नमस्कार बच्चों। पद परिचय देते समय हम जिन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। पद परिचय देते वक्त जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, जिस पद का हम परिचय देंगे उसके बारे में सर्वप्रथम ये जानकारी हमें होना आवश्यक है कि वो इन 8 में से कौन सा एक है। इन 8 का मतलब प्रयोग के आधार पर जो शब्दों के 8 भेद है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयबोधक। इन 8 में से कौन सा एक है। उसके बाद दूसरा काम क्या होगा, हमको इन सबके भेद मालूम होना चाहिए, जो कि हम पिछली कक्षाओं में बड़ी आसानी से पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। जैसे संज्ञा है, इसके 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। उसी प्रकार से सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। विशेषण के भी 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। इसका एक और नाम है और वो है संकेतवाचक। दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। क्रिया है, उसके ऐसे तो 5 भेद हैं, लेकिन पद परिचय में क्रिया का जो भेद है कर्म के आधार पर उसके 2 भेद हैं: सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। संबंधवाचक में हम देखते हैं स्थान और दिशा को। समुच्चयबोधक में हम देखते हैं कि जो आपका वाक्य है उसके योजक समानाधिकरण है, मतलब संयुक्त वाक्य के हैं, या फिर वेदीकरण मिश्र वाक्य के हैं। और विस्मयवाचक में हम उस शब्द का भाव देखते हैं कि वो हर्ष के लिए है, शोक के लिए है, आश्चर्य के लिए है, या फिर विस्मय के लिए है। तो सबसे पहला काम इन 8 में से एक। दूसरा काम इनका कौन सा भेद उसमें है। तीसरी बात, इतना करने के बाद अब हम बात करेंगे एक वचन या फिर बहुवचन। जिस पद का हम परिचय देने जा रहे हैं वो शब्द एक वचन है या फिर बहुवचन है, उसको आपको लिखना है। फिर उसके नीचे आपको लिखना है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। वो जो पद है जिसका आप परिचय दे रहे हैं वो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। अंत में आपको देखना है कि उस शब्द में कोई कारक तो नहीं है। जिस पद का आप परिचय देने जा रहे हैं क्या उसमें कोई कारक है? अगर है तो उसको भी आपको अंत में लिखना है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कल, अगर ये 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तो वो विकारी शब्द है। लेकिन अगर क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक है तो वो अविकारी शब्द है। तो पद परिचय लिखते समय आप इन शब्दों को जरूर लिखें। अगर इन 4 में से कोई एक है तो आप शुरुआत करें विकारी शब्द, उसके बाद इनमें से कौन सा है उसको, उसके बाद इनमें कौन सा भेद है उसको, फिर एक वचन या बहुवचन, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, और अगर कारक है तो, नहीं है तो आपको जबरदस्ती नहीं लिखना, फिर तो आपको लिखना है। अब ये पद परिचय में तो आपके काम आ ही रहा है, साथ ही साथ कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं को ये पता है या उनके लिए भी उपयोगी है। उनको ये पता चल जाएगा कि हर एक के कितने भेद हैं। अब छोटी सी हम बात कर लेते हैं उनके भेद के बारे में। जैसे संज्ञा है, किसी व्यक्ति, वस्तु या जाति का बोध कराए तो व्यक्तिवाचक। व्यक्ति, वस्तु और स्थान का अगर नाम है तो व्यक्तिवाचक। उसके समूह या समुदाय का बोध कराए तो जातिवाचक। और भाव, इसको महसूस करें तो भाववाचक। सर्वनाम में पुरुषवाचक, मैं, हम, तुम, वह। अगर निश्चित पता हो तो निश्चयवाचक,
निश्चित पता नहीं हो उस शब्द से तो अनिश्चित वाचक, प्रश्नवाचक शब्द हो तो प्रश्नवाचक, दो वाक्यों का या दो क्रियाओं का संबंध बताने के लिए अगर कोई शब्द है तो संबंधबोधक, और निजवाचक मतलब खुद के लिए, जिसे मैं खुद स्वयं अपने आप आदि। विशेषण में गुणवाचक दो अंग आकार, संख्यावाचक में निश्चित या अनिश्चित संख्या, परिमाणवाचक में किलो, लीटर और मीटर मतलब नाप, तोल और माप। उसके बाद सार्वनामिक में क्या होगा, सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद अगर संज्ञा आ जाए और वो सर्वनाम उसकी विशेषता बताए तो उसको बोलते हैं सार्वनामिक। इसका एक और नाम है संकेतवाचक। क्रिया की बात करें तो सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, मतलब जिसमें कर्म है वो सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक। लेकिन मूल रूप से हम ये देखते हैं कि उस क्रिया को कर्म की आवश्यकता है अथवा नहीं है। क्रिया विशेषण में जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, कालवाचक मतलब समय के बारे में बताएं, स्थानवाचक स्थान के बारे में बताएं, रीतिवाचक उस काम के होने का तरीका बताएं, और परिमाणवाचक उस काम की कितनी मात्रा हुई उसके बारे में जानकारी दें। संबंधबोधक में एक उस वाक्य में एक वाक्य का दूसरे वाक्यों से क्या संबंध है उसको बताएं। स्थानवाचक, दिशावाचक, जैसे मेरे घर के पीछे तालाब है, के पीछे क्या है वो संबंधबोधक है। समुच्चय बोधक में जो संयुक्त और मिश्र वाक्य के योजक है उसको लिया जाता है। अगर संयुक्त वाक्य के योजक है समानाधिकरण और मिश्र वाक्य के योजक है तो व्यधिकरण। अंत में है विस्मयवाचक, जिसमें विस्मय बोधक शब्दों को स्थान दिया जाता है, जो उसके भाव के आधार पर उसको हम एक नाम दे देते हैं। जैसे अरे तो विस्मयवाचक, वाह हर्ष सूचक, इस प्रकार से। तो पद परिचय देते वक्त इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे और एक एक शब्द को क्रम से लिखेंगे। जैसे मैं उदाहरण आपको देता हूं, यहां मैंने लिख दिया अमन जोर से चिल्लाया। जैसे कि आपको एक वाक्य देंगे और इसमें जोर से इस रेखांकित पद का आपको परिचय लिखना है। अब इस वाक्य को पढ़ने से इस शब्द पे आप जैसे ध्यान दोगे आपको ये लग रहा है चिल्लाया कैसे, जोर से। अब चिल्लाना तो क्या है, क्रिया है, लेकिन चिल्लाने का तरीका क्या है, जोर से, मतलब वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब क्रिया की विशेषता बता रहा है मतलब क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण किसमें आना है, अविकारी में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ अविकारी, सबसे पहला शब्द आपका हो गया अविकारी। इसके बाद अविकारी में कौन सा है, क्रिया विशेषण। तो आपने यहाँ लिख दिया क्रिया विशेषण। उसके बाद कौन सा भेद है, कैसे चिल्लाया, जोर से, मतलब तरीका बता रहा है तो रीतिवाचक, ये रीतिवाचक। आपका ये काम खत्म हो गया, क्योंकि चार में ये जो क्रिया तक है इसमें आपको वचन भी लिखना है, लिंग भी लिखना है, कारक भी लिखना है, लेकिन इनमें आपको ये बातें नहीं लिखनी है। इसमें आपको लिखना है अविकारी में कौन सा है और उसका कौन सा भेद है, इतना ही आपको जानकारी लेनी है। और इस प्रकार से आपको क्रम से लिखना है। धन्यवाद।